राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कुंडली में केतु ग्रह जब दूसरे भाव में होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केतु इन द सेकंड हाउस ऑफ होरोस्कोप। दूसरे भाव को अगर हम समझे तो दूसरा भाव होता है आपके धन का, आपकी बचत का, सेविंग्स का, वेल्थ एकुमुलेशन, चाहे वो लिक्विड कैश के रूप में हो या गहने जवाहरात के रूप में हो। इसके अलावा जो आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, आपकी पारिवारिक वैल्यूज़ हैं, फैमिली लिनिएज है, आपकी पारिवारिक मान्यताएं हैं, पारिवारिक इतिहास, ये सब भी दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव वाणी का भी होता है, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, कि आप कड़वा बोलते हैं या मीठा बोलते हैं, और आप कैसा भोजन खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड, ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है। केतु को अगर समझें तो भौतिक जीवन से अलगाव का कारक केतु है। केतु किसी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ की परवाह नहीं करता है। अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, हायर स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का, इन सब का कारक केतु है। केतु योगी को रिप्रेजेंट करता है, केतु सन्यासी को रिप्रेजेंट करता है। केतु के पास सिर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो मन की आंखों से अंधेरे में खोज करना, सच की तलाश करना, ये केतु का कारकत्व है। केतु जहाँ भी होता है आपकी कुंडली में, वो ये बताता है कि किस तरीके के पिछले जीवन के आपके अनुभव हैं, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, जो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में जमा रहते हैं। केतु का दूसरे भाव में होना ये संकेत देता है कि आपने अपनी पिछले जीवन में या पिछली जिंदगियों में आपने धन इकट्ठा करने, वेल्थ एकोमुलेशन, धन कमाने में अपनी मेहनत बहुत खर्च की है और अपना वक्त भी बहुत खर्च किया है। दूसरा भाव अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का होता है। अब आप इस जीवन में धन इकट्ठा करना यानी कि वेल्थ अकोमुलेशन की परवाह नहीं करेंगे, केतु अगर दूसरे भाव में है तो। दूसरे भाव का केतु व्यक्ति के पास जनरली धन बहुत होता है, क्योंकि प्रकृति उन चीज़ों के लिए आपको दौड़ाती है जिनके पीछे आप भागते हैं। जिन चीज़ों की आप परवाह नहीं करते, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आती हैं। लेकिन दूसरे भाव का केतु व्यक्ति को लालची नहीं बनाता है। अपनी धन दौलत जो मेहनत से कमाकर इकट्ठी की जाती है, इस तरीके की जो सोच है, टेंडेंसी है, ये केतु आपको नहीं देगा। केतु इससे आपको सेपरेट करवा देगा, इस थॉट प्रोसेस से अलगाव होगा। केतु अगर दूसरे भाव में है तो इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री पर अष्टम भाव में राहु होता है। राहु आपकी इस जन्म की जो इच्छाएं हैं, इस जन्म के जो लक्ष्य हैं, उनके बारे में बताता है। तो अष्टम भाव होता है बिना कमाए हुए धन का, अनअर्नड मनी जो रहता है, यानी आपकी वसीयत, इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति जो रहती है, या सेवंथ से सेकंड होता है अष्टम भाव, सातवें से दूसरा, तो आपके जीवन साथी के धन का भी होता है, जॉइंट एसेट का भी। तो इन सब को अष्टम भाव का राहु पाना चाहता है। इस प्रकार आपको धन मिलता है और इस धन का आप इस्तेमाल भी करते हैं। केतु अगर दूसरे भाव में है तो आप अपनी वेल्थ यानी कि धन का दिखावा नहीं करेंगे। दूसरे भाव में केतु है तो धन की सहायता आपको लोगों से मिलती है। दूसरे भाव में केतु अगर मजबूत स्थिति में है, यानी कि जो केतु का राशि स्वामी है, डिस्पोजिटर, वो अगर उच्च का है या मित्र राशि में है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, केतु पर कुंडली के शुभ घरों का प्रभाव है, तो आपको जीवन में अचानक धन लाभ हो सकता है, सडन गेन ऑफ फाइनेंसेस। क्योंकि केतु का जो प्रभाव होता है वो एक्सट्रीम और इंटेंस होता है सभी घरों के मुकाबले। ऐसा धन जो आपने अपनी मेहनत से ना कमाया हो, उस धन का लाभ ऐसा केतु दे सकता है। आपकी जो वाणी है वो प्रभावशाली होगी, कम बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे, वाणी में अध्यात्म, दार्शनिकता, इनका समावेश होगा। तब आप परिवार का ख्याल रखेंगे, सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसी आपकी सोच रहेगी। इसके विपरीत अगर दूसरे भाव में केतु पीड़ित है, यानी केतु का जो डिस्पोजिटर है, केतु जिस राशि में है उसका स्वामी, वो अगर नीच का है या शत्रु राशि में है, पीड़ित है, तब आपको धन इकट्ठा करने में परेशानी होगी, वेल्थ एकोमुलेशन में हर्डल्स आएंगी। और वेल्थ एकोमुलेशन करने की आपकी जो सोच है, वैसी सोच भी नहीं देगा केतु। धन के मामलों में जो आपके विचार हैं तब अतार्किक हो सकते हैं। वसीयत, पैतृक संपत्ति, इनको मिल जाने के बाद भी संभाल कर आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि दूसरा भाव इनटेक ऑफ फूड का भी है, तो नशा, इस तरीके की टेंडेंसी केतु ले जा सकता है इन चीज़ों में। जुए की लत भी लग सकती है। तब आपकी वाणी कड़वी होगी,
वाणी में ज़्यादा आलोचना भरी हुई होगी, अजीब तरह के शब्द आप बोल सकते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अजीब हो जाएगा। इससे जो लोग हैं और परिवार वाले हैं वो आपसे दूरी बना सकते हैं। दूसरे लोगों को अपनी बातों को समझाने में आपको परेशानी होगी। केतु के पास क्योंकि सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, तो आप बिना सोचे समझे बोलने वाले हो सकते हैं। जो दूसरा भाव रहता है ये 7वें भाव से अष्टम होता है, यानी कि 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का, तो विवाह की मृत्यु का या ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा भाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इन मैरिटल लाइफ। तो दूसरे भाव में अगर केतु है तो सेकंड मैरिज दूसरे भाव से देखी जाती है, तो उसकी तरफ ये इशारा करता है। लेकिन अकेला केतु ऐसा नहीं करेगा कि दूसरी शादी हो। 7वें भाव का स्वामी और जो वैवाहिक जीवन के कारक हैं शुक्र और गुरु, इन्हीं के पीड़ित होने पर ही ऐसा होगा। दूसरे भाव में अगर केतु है तो बहुत से विद्वान रेमेडी के तौर पर ये बताते हैं कि जो आपका जीवन साथी है जिससे आपने शादी की है उसी से आप दूसरे 2-3 साल के बाद उसी से ट्रेडिशनल तरीके से दोबारा शादी कर लीजिए, तो ये दूसरे विवाह के योग को टाल देता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा जाता, प्रकृति को धोखा देना इतना आसान नहीं है। और दूसरे भाव में अगर केतु है तो ये सीधा इस चीज़ का संकेत नहीं है कि दूसरा विवाह होगा। 7वें भाव का स्वामी और शुक्र जो वैवाहिक जीवन का कारक है, ये लगन कुंडली में और नवमांश कुंडली में भी अगर पीड़ित हैं तभी दूसरे विवाह का संकेत समझना चाहिए। अकेला केतु सेकंड हाउस में दूसरा विवाह नहीं देगा। दूसरे भाव में केतु है तो केतु की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव होता है डिजीज का, रोग, ऋण, कर्जे, डेप्ट्स, शत्रुओं का, आपकी रुकावटों का, रोज़मर्रा के संघर्ष का। तो केतु की ऊर्जा भौतिक जीवन की परवाह नहीं करती है, तो केतु के प्रभाव से आप झगड़े, हिंसा, शत्रुओं और कर्जों से दूर रहना पसंद करेंगे। कर्जे ज़्यादातर तभी होते हैं जब लग्जरी या धन इकट्ठा करना या कुछ बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होकर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो कर्जा लेते हैं। केतु क्योंकि मेटेरियलिस्टिक जीवन की परवाह नहीं करता तो इनसे आपको दूर रखता है। लेकिन अगर केतु पीड़ित है दूसरे भाव में तो ये ऐसी बीमारियां दे सकता है जिसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल से होता है। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर जाती है। अष्टम भाव होता है आपके जॉइंट एसेट्स का, जीवन साथी के धन का, गुप्त चीज़ों का। तो अष्टम भाव में क्योंकि आपके ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है तो आप इन सब चीज़ों को पाना चाहेंगे, वसीयत, इनहेरिटेंस, जीवन साथी का धन और गुप्त चीज़ों में आपकी रुचि होगी। लेकिन केतु का जो प्रभाव है वो अपनी दशा में इन चीज़ों से अलगाव पैदा करेगा। लेकिन केतु अपनी दशा में जो अन्वेषण है, रिसर्च का जो फील्ड है, गुप्त विद्या है, ज्योतिष है, साइकोलॉजी है, अकल्टिज्म, मिस्टिसिज्म, तंत्र मंत्र, इनमें केतु आपकी रुचि पैदा कर सकता है। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो 10वें भाव पर जाएगी। 10वां भाव होता है पद प्रतिष्ठा का, प्रसिद्धि का, कैरियर, आपके वर्चस्व, अथॉरिटी का। तो केतु की ऊर्जा प्रतिष्ठा और जो प्रसिद्धि है, फेम, उसकी परवाह नहीं करती। आप अपने स्टेटस का शो ऑफ नहीं करेंगे। मेडिसन, आयुर्वेद और अन्वेषण, रिसर्च के क्षेत्रों के लिए केतु का ये प्रभाव शुभ रहता है। धन भाव में क्योंकि केतु बैठा हुआ है तो आर्थिक मामलों का जो विश्लेषक होता है, फाइनेंशियल एनालाइजर्स, ये केतु आपको बना सकता है। केतु को लेबोरेटरी जैसी जगहों में रिसर्च करना अच्छा लगता है तो इनमें आपको केतु ले जा सकता है। एकांत और शांत जगह में रिसर्च करना, इन व्यवसायों में केतु आपको ले जा सकता है। दोस्तों, केतु के जो फल दूसरे भाव में होने पर मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में केतु पर और दूसरे भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।